Hello students, Maths for Competitive Exam Part 17 क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम पार्टनरशिप क्वेश्चन में गिवन है कि राम मोहन और सोहन क्रमशः 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। उनके व्यापार में रहने का समय पूंजी के विलोमानुपात में है। यदि मोहन को लाभ का अपना हिस्सा 4500 रुपये प्राप्त हुआ हो तो सोहन को कितने रुपए मिले होंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पार्टनरशिप का और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। सबसे पहले आपको इसमें राम मोहन और सोहन का अनुपात दिया है। राम को हम आर मान लेते हैं, साथ ही साथ अगर मैं सोहन को एस मान लूँ और मोहन को एम मान लूँ तो इनका अनुपात 5:6:8 का आपको गिवन है। इसके बाद कहता क्या है कि उसके व्यापार में जो रहने का जो समय है वो पूंजी का विलोमानुपात में है। अगर ये पूंजी अगर राम की 5 के अनुपात में है तो इसका जो समय होगा, इनके जो समय का अनुपात होगा वो आपका इसका विलोमानुपात में है, मतलब पूंजी का जो अनुपात दिया है उसका विलोमानुपात। तो पूंजी का अनुपात तो हमको राम का 5 का दिया है, तो इसका समय जो हो जाएगा इसका जस्ट विलोमानुपात में हो जाएगा 1/5। तो यहाँ से राम की पूंजी और उसका समय आ गया, फिर अनुपात लगाएं तो अगर हम श्याम की बात करें तो श्याम के जो है पूंजी 6 के अनुपात में है और उसका समय इसके विलोमानुपात में है 6 के, तो 1/6 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम बात करें मोहन की तो मोहन का जो पूंजी है 8 के उसमें है अनुपात में और इसका जो समय है वो पूंजी के अनुपात का विलोमानुपात में है। तो यहाँ से हमने क्या किया, इनका विलोमानुपात जो है पूंजी और समय का रेशो से हमने क्या किया, इससे हमको ये पता चल जाएगा कि लाभ कितने का मिलेगा। अब वो यहाँ से अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो 5 से 5, 6 से 6 और 8 से 8 कट जाएगा। तो जो इनका जो रेशो आया है वो रेशो 1:1:1 का आपका आ गया है, तीनों का, ए बी और सी का, मतलब राम मोहन और सोहन का। तो तीनों के हिस्से एक 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 के अनुपात में, इसका मतलब तीनों के हिस्से बराबर बराबर हैं। तो कहता है यदि मोहन को लाभ का अपना हिस्सा 4500 रुपये मिला हो। देखो जब मोहन भी 1 के अनुपात के बराबर है और राम भी 1 के है और सोहन भी 1 के है, तो तीनों जब 1 के अनुपात में है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मोहन को 4500 रुपये प्राप्त हुए होंगे लाभ का हिस्सा, तो आपका सोहन और राम इनको भी 4500 रुपये ही लाभ मिले होंगे। तो पूछ क्या रहा है, सोहन को कितने मिले, तो 4500 मिले। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आगे, देखते हैं क्या आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ए तथा बी क्रम से 60,000 और 45,000 रुपये लगाकर एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। साझेदारी की शर्त यह है कि बी को 100 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे तथा ए और बी को उनकी पूंजी का 10% वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा। शेष लाभ को वे दोनों पूंजी के अनुपात में बांट लेंगे। यदि कुल लाभ 18,700 रुपये का है तब बी द्वारा प्राप्त राशि क्या थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। सबसे पहले अगर मैं इनकी पूंजी की बात करूं तो ए की पूंजी 60,000 है और बी की पूंजी कितनी है, 45,000 रुपये है। और इसके बाद ये शर्त क्या कहता है साझेदारी की, कि बी को 100 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। तो अगर हम बात करें वार्षिक ब्याज दर से भुगतान किया जा रहा है 10% बी की पूंजी का, मतलब ये हुआ कि आपका जो ये पूंजी का जो निवेशित जो पूंजी है ये आपका 1 साल के बाद लाभ पूछ रहा है। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो बी को कह रहा है 100 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, तो बी को टोटल पैसे कितने मिल जाएंगे प्रति माह, 100 रुपये, तो 12 माह के कितने हो गए, बी को 1200 रुपये तो यहाँ से मिल जाएंगे। अब बात करते हैं क्या कहता है, ए और बी का जो पूंजी का जो अनुपात है ये 60,000 और 45,000 रुपये का है। और आगे कहता है ए और बी अपनी पूंजी का 10% वार्षिक दर से उनको भुगतान किया जाएगा। तो ए का अगर मैं 10% निकालना चाहूँ तो उसकी पूंजी 60,000 का है, तो 60,000 का 10% कितना होता है, 6,000 होता है। उम्मीद करता हूँ आपको इतना तो पता होगा। भाई 60,000 मान लो, ये 60,000 है ए की टोटल पूंजी, तो इसका 10% होगा, जो लास्ट के जीरो छोड़ देंगे हम, 6,000 रुपये जो है इसका 10% हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ बी की, तो बी की पूंजी आपकी 45,000 है, तो 45,000 का लास्ट का जीरो छोड़ देंगे, आपका बी की पूंजी कितनी हो जाएगी, 4500 की हो जाएगी। ये हो गई आपकी 10% जो है ब्याज, ठीक है। तो ये इनका ब्याज है, इनको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब कहता है कि अगर कुल लाभ 18,700 रुपये का है, तो देखो एक बात बताओ, अगर कुल लाभ 18,700 रुपये का कुल लाभ है तो अब यहाँ से आपको 1,200 रुपये तो बी को दिए जाएंगे प्रति माह, ये शर्त लगा रखा है इन्होंने, कह रखा है कि बी को मिलेगा। इसके बाद ए को उनका ब्याज मिलेगा 6,000 उसकी पूंजी के हिसाब से, और बी को मिलेगा 4500 उसकी पूंजी के हिसाब से 10%। तो ये जितना भी मिलेगा कुल लाभ में से माइनस करेंगे, जो बचेगा उसको हम ए और बी को उनकी निवेशित राशि पर बांट देंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन में बताया गया है। तो मैं अगर आपको क्लियर कर दूं तो देखो 6,000 ये हो गए, 4500 ये होगा, तो ये हो गया 10,500। और 10,500 में अगर मैं ये 1,200 बी वाला जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा आपका 10,500 और 1200 हो जाएगा 11,700। तो अगर मैं 11,700 अगर मैं टोटल 18,700 में से माइनस कर दूं तो 0 0 आपका यहाँ भी 0 हो जाएगा और आपका 8 में से 1 गया, आपका बचेगा 7। तो 7,000 की राशि आपकी बच जाएगी। अब ये जो 7,000 की जो राशि है इसको ए और बी को निवेशित पूंजी के अनुपात में बांट देना है। तो पूछ क्या रहा है कि बी द्वारा प्राप्त राशि क्या है, तो हमको ए की राशि निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बी की पूछ रहा है, बी की डायरेक्ट निकाल देते हैं। तो देखो ए की और बी की जो पूंजी का जो अनुपात है इसके हम तीनों जीरो आपस में काट देंगे और 60 और 45 का बच जाएगा। देखो ए रेशो बी जो है ये 60,000 45,000 का है, तो मैं 3 जीरो काट दूंगा तो 60:45 आ जाएगा। अगर मैं इसको अभी भी काट दूँ तो 15 चौका 60 15 45 हो जाएगा। तो 4:3 का अनुपात है इनका। तो बी की राशि निकालनी है, तो बी की राशि निकालने के लिए बी का अनुपात ऊपर आ जाएगा, कौन सा 3, अब बटे में दोनों का सम 7 और गुणा में आपकी ये 7,000 रुपये की राशि जो आपकी बची हुई है, जो बांटनी थी दोनों में। तो अगर मैं 7,000 से अगर मैं इसकी गुणा कर दूं तो यहाँ 7 से कट जाएगा या 1,000 आ जाएगा और 3 आपका मल्टीप्लाई में है तो यहाँ से 3,000 आ जाएगा। 3,000 आपका बी ये हो गया और बी का 1,200 रुपये ये हो गया। पूछ रहा है बी को द्वारा प्राप्त राशि क्या थी। 1,200 बी को मिलना था 100 रुपये प्रति माह के हिसाब से, एक तो ये जुड़ जाएगा और साथ ही साथ बी को उसकी पूंजी के हिसाब से 10% का ब्याज जो है 4,500 ये जुड़ जाएगा। तो टोटल बी के पैसे निकल जाएंगे। तो 3,000 ये हो गए और 1,200 ये जुड़ जाएंगे इसमें। उम्मीद करता हूँ आपके बात समझ में आई होगी और साथ ही साथ ये 4,500 जुड़ जाएंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा बी की कुल राशि का। तो मैं अगर आपको क्लियर कर दूँ तो अगर मैं तीनों को जोड़ दूँ तो 3,000 और 1,200 होते हैं 4,200 और 4,200 और 4,500 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 8,700। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ गया होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ए बी तथा सी 60,000 रुपये 70,000 रुपये तथा 30,000 रुपये लगाकर एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। सी उसमें प्रबंधक है तथा वह लाभ का 15% अलग से पाता है। सहायक प्रबंधक होने के नाते ए को लाभ का 10% प्राप्त होता है और शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही है, उसी तरीके से हम इसको भी सोल्व करेंगे। और कहता है यदि सी को कुल 4,650 रुपये प्राप्त हुए हों तो व्यापार का कुल लाभ क्या था। व्यापार का कुल लाभ आपको बताना है और सी की वैल्यू दे रखी है कि उसको कितने रुपए प्राप्त हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या दिया है कि इन तीनों के पैसे दिए हुए हैं कि इतने इतने निवेशित राशि के। और सबसे पहले कहता क्या है कि जो सी है वो प्रबंधक है, उसको लाभ का 15% अलग से दिया जाएगा। पहली बात तो हमें ये ही नहीं पता कुल लाभ है कितना। भाई सी को तो लाभ दे रखा है कितने रुपए प्राप्त हुए, बट कुल लाभ कितना है पता ही नहीं। तो मैंने मान लिया कुल लाभ x रुपये का है। तो इसका अगर 15% की बात करूँ तो 15/100 हो जाएगा, जिसको मैं बोल दूंगा 3/20x। ठीक है, 15/100 को अगर मैं काटूंगा तो 3/20x आ जाएगा। अब मैं बात करूं तो ए जो है सहायक प्रबंधक है, उसको 10% मिल रहा है, तो इस x का 10% हो जाएगा 10/100, जिसको मैं बोलूँगा x/10। ये हो गया ए की राशि और ये हो गई बी की राशि जो उनको अलग से मिलेगा। अब जो बचा हुआ हिस्सा होगा ना उसको ए बी और सी में बांटना है निवेशित पूंजी के हिसाब से। तो बचा हुआ हिस्सा कितना होगा, तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ से, अगर मैं इस x की पूरे कुल लाभ में से अगर मैं x का जो है आपका हिस्सा है ये 3x/20 जो उसको मिलना है ये, और प्लस के x/10 जो b को मिलना है, इनको मैं माइनस कर दूं तो बचा हुआ हिस्सा आ जाएगा लाभ का, फिर उसको हम बांट लेंगे। तो यहाँ पे कहता क्या है कि अगर मैं यहाँ से इसको माइनस करता हूँ तो ये x माइनस आपका आ जाएगा। अगर मैं 20 कॉमन ले लूँ तो अगर 20 आपका एलसीएम आ जाएगा तो 20 से कम 20 यहाँ पे 3x बचेगा और 10 दूनी 20 यहाँ पे 2x बचेगा, ये आ जाएगा 5x। और यहाँ 5 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 4 बार में 4x और ये आपका क्लियर हो जाएगा 4 की, अब 5 चौक 20 होता है, 4 नीचे आ जाएगा, 4 की x से गुणा करेंगे 4x माइनस x, तो ये आपका बचेगा 3x/4। ये हिस्सा कौन सा है, ये वो हिस्सा है जो ए बी और सी में निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटना है। क्योंकि मैंने क्या किया, सी का 15% जो पाता था वो और बी ए अपना जो 10% पाता था वो, ठीक है, सी 15% पाता था वो और ए जो 10% पाता था वो, दोनों को मैंने ऐड करके कुल लाभ में से माइनस कर दिया, तो ये बचा हुआ लाभ आ जाएगा जो तीनों में बटेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ से क्लियर कर दूँ तो अब वो कहता है कि सी को 4,650 रुपये प्राप्त हुए हैं कुल। तो सी को 4,650 रुपये कब प्राप्त होंगे, एक तो मैं पहले सी का हिस्सा निकाल दूँ तो ए बी सी का हिस्सा कितना कितना दिया हुआ है आपका। अगर मैं इनके 4 जीरो आपस में काट दूँ, ठीक है, मैं डायरेक्ट ही काट दे रहा हूँ जिससे हमारा सॉल्यूशन जो है ना इजी हो जाएगा। तो ये 60,000 70,000 30,000 का एक बचेगा 6:7:3 बचेगा, सारे जीरो हमने शुरू में ही काट दिए। ठीक है, अब कहता क्या है कि सी का जो है कुल हिस्सा पूछा, तो देखो पहली बात तो मैं सी का हिस्सा बताऊँ कितना होगा। सी का हिस्सा निकालने के लिए उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपके समझ में आया होगा
सी का हिस्सा निकालने के लिए सी का रेशियो आपका ऊपर आ जाएगा बटे में ये हो जाएगा आपका 7 3 10 6 16 और गुणा में आपका ये जो है कुल लाभ, कौन सा कुल लाभ है, ये वाला, ठीक है ना। ये वो लाभ है जब हमने अलग से जो हिस्से थे उनको अलग कर दिए, ये बचा हुआ कुल लाभ है। तो इसका हो जाएगा ये 3x/4। तो ये हो गया आपका क्या कहते हैं, ये सी का वो मतलब जो हिस्से जो बटे हुए हैं तीनों में, वो यहाँ से तीनों में बटेंगे। तो ये तो वो हिस्सा हो जाएगा जो सी को मिलना ही मिलना है, क्योंकि तीनों में बराबर बराबर मतलब उनके पूंजी के हिसाब से बटने हैं। तो ये तो हिस्सा सी को मिलेगा ही मिलेगा। और सी को पहले क्या मिला था, 15% अलग से मिला था, वो इस कौन सा, ये वाला। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। ये आपका ए का हिस्सा था, ये आपका सी का हिस्सा था। तो ये तो सी का हिस्सा मिलना ही मिलना है, क्यों, क्योंकि ये जो बचा हुआ जो लाभ है ये तीनों में बटने हैं निवेशित पूंजी में। तो ये निवेशित पूंजी में सी को मिल गया, और साथ ही साथ 15% जो अलग से मिलता है वो इसमें जुड़ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3x/20। अब ये पूरा जो लाभ है ये प्लस है, ये पूरा जो लाभ है ये किसके बराबर हो जाएगा, 4650 के। अब हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमारा यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हम सी की वैल्यू तो अब नहीं आएगी, अब तो देखो यहाँ से तो अब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे ना, और एक्स को हमने क्या माना था, कुल लाभ माना था। बस एक्स की वैल्यू निकालो और आपका कुल लाभ निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन बन जाएगी, देखते हैं इसको कैसे कैसे करना। देखो 3x ऊपर पहले भी है प्लस के बाद भी है, और अपोन में बोथ से इधर 20 है और यहाँ पे 4 है, 4 को कॉमन ले लेंगे और 3x को भी कॉमन ले लेंगे। तो अगर मैं 3x/4 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो शुरू में तो 3 बचेगा, और ये बचेगा आपका 3 बटे, यहाँ पे बचेगा आपका 16 और 4 हमारा कॉमन है बाहर, और प्लस का 3x आपका कॉमन आ चुका है, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 5, ठीक है। और यहाँ पे आपका बचेगा 4650। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से आपको मेरा पढ़ाया हुआ सारी बात समझ में आ रही होगी। अब एक स्टेप और बच गया, उसको क्लियर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे 3x/4 बचा हुआ है, इसको मैं यहीं पे कर लेता हूँ, 3x/4 बचा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ तो इसका जो है ना, ये 16 पंजे 80 आ जाएगा अपोन में, और यहाँ पे 80 आपका अपोन में आ जाएगा, और ऊपर जो आपका आएगा ये 16 पंजे 80, 5 या 15, अब 5 एकम 5 5 16, 15 और 16 कितने होते हैं आपके 31। तो 31/80 बराबर हो जाएगा 4650। तो अगर मैं 31 से काटूँ तो देखो 31 एकम 31 होता है, आपका बचेगा कितना, 15, 155 हो जाएगा, 31 पंजे 155, और आपका जीरो हो जाएगा, 150 आ जाएगा। अगर मैं इसको 3 से काटूँ तो 3 पंजे 15, 50 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब इस 50 की ये जो 8 चौक 32, 320, ठीक है ना। 80 की 4 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 320। इस 50 की 320 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो अगर मैं इस 320 की अगर मैं 50 से गुणा करूं तो मैं आपको क्लियर कर दूं, तो देखो मैं इसको यहाँ ऊपर कर देता हूँ। तो देखो अगर मैं 320 की अगर मैं 50 से गुणा करता हूँ तो क्या होता है, 2 जीरो आपके एज इट इज़ हो जाएंगे, 5 से गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 का जीरो, एक और जीरो हो जाएगा, अब 5 या 15 और 1 16 हो जाएगा। तो 16,000 रुपये इसका आंसर आ जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी ईजी तरीके से आपको मेरा पढ़ाया हुआ सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम इसमें क्रिएट होती है, जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आती है, तो ज़रूर जो है कमेंट करके स्टूडेंट्स मुझे बताइएगा, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो ज़रूर एक लाइक ज़रूर हिट कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि ए, बी और सी एक व्यापार शुरू करते हैं। ए 10 करोड़ रुपए लगाता है तथा 1 वर्ष के बाद 5 करोड़ रुपए और लगा देता है। बी आरंभ में 20 करोड़ लगाता है और 2 वर्ष के बाद 5 करोड़ अपने वापस ले लेता है। और सी शुरू से अंत तक 15 करोड़ रुपए लगाए रखता है। तो 3 वर्ष के इस व्यापार में कुल 8.4 करोड़ का लाभ होता है। तो सी को ए से कितने करोड़ रुपए अधिक प्राप्त हुए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन को चलिए सोल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो इसमें सबसे पहले क्या कहता है कि ए 10 करोड़ रुपए लगाता है और टोटल कितने साल के बाद लाभ की बात करता है, 3 वर्ष के बाद। तो मतलब 3 वर्ष का ये जो है तुम्हारा व्यापार है। तो अगर ए 10 करोड़ लगाता है, तो ए अगर 10 करोड़ लगा रहा है तो 10 सी मान लेते हैं, ठीक है ना, करोड़ को। तो अगर 10 करोड़ लगाता है, 1 वर्ष के बाद 5 करोड़ और लगा रहा है, इसका मतलब ये 10 करोड़ 1 साल के लिए लगा दिया उसने। अब वो क्या करता है, 1 वर्ष के बाद 5 करोड़ और लगा देगा, तो अब टोटल कितने हो गए, 15 करोड़ हो चुके हैं। अब वो बचे हुए 2 साल के लिए यहाँ 15 करोड़ लगा देगा। अब बात करते हैं बी की। तो बी आरंभ में 20 करोड़ लगाता है, ठीक है ना, 20 करोड़ लगा देता है, कोई बात नहीं। तो 20 करोड़ अगर वो लगा देता है, 20 सी, ठीक है। अब कहता है कि तथा 2 वर्ष के बाद 5 करोड़ वापस ले लेता है। तो एक बात बताओ, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 साल तक लगाया ना इसने, अब 5 करोड़ वापस ले लेगा तो 15 करोड़ बचे हुए 1 साल के लिए लगा देगा वो, ठीक है।
अब बात करते हैं सी का, तो वो कह रहा है शुरू से अंत तक 15 करोड़ ही लगा रहा है, तो 15 करोड़ जो है टोटल के टोटल 3 साल तक उसने लगा दिए। तो यहाँ से अब अगर मैं इनका रेशो निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा, देखो 15 दूनी 30 और 10 कितना हो जाएगा आपका 40। 40 का रेशो यहाँ से आ गया। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो 20 दूनी 40 और 15 कितना होते हैं 55। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो 15 तियाँ हो जाएगा 45। तो ये देखो आपको 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 नियम 45। तो 8:11:9 का अनुपात तीनों का आ चुका है। कहता है सी को ए से कितने रुपए अधिक प्राप्त हुए। तो पहले अगर मैं इन सभी को सम कर दूं तो ये हो जाएगा 11, 9, 20 और 8 28। तो 28 बराबर आपका टोटल पैसा हो जाएगा 8.4 के। तो एक बराबर कितना होगा, तो 8.4/28 हो जाएगा। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो देखो पूछ कर रहा है सी को ए से कितने करोड़ रुपए अधिक मिले। देखो यहाँ पर हिस्सा देखो, इसको 8 का अनुपात है ए का, 80 का कितने का है 9 का। तो 1 का अनुपात ही तो ज़्यादा है सी का, भाई सी का 9 है और ए का 8 है। तो कह रहा है सी को ए से कितने ज़्यादा मिले। तो देखो हिस्से में जो रेशो का जो हिस्सा है वो एक ही ज़्यादा है और एक के बराबर ही हम दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हम इसको सोल्व कर देंगे ना तो हमारा आंसर आ जाएगा कितने करोड़। तो देखो अगर मैं यहाँ से अगर मैं इस पॉइंट को अगर मैं हटाऊँ तो यहाँ अपॉन में 280 हो जाएगा। अब ये 84/280 काट नहीं सकते, पॉइंट लगाएंगे 840 हो जाएगा। और आपको मैं बताऊँ तो 280 तो 28 8 तिहाई 24, 28 तिहाई 84 होता है और ये 3 बार में पूरा कट जाएगा तो 0.3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ 0.3 का मतलब ये हुआ कि 8.4 करोड़ था, अब ये 0.3 है, मतलब 0.3 करोड़ आ जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ काफ़ी ईजी तरीके से, काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ना इस वीडियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है ए तथा बी एक व्यापार में क्रमशः 5:8:10 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। ए 4 माह बाद अपनी पूंजी को 20% से बढ़ा लेता है। उसके 2 माह बाद बी अपनी पूंजी को 2:3 के अनुपात में बढ़ाता है। उसके 3 माह बाद सी अपनी पूंजी का 2/5 भाग वापस ले लेता है। तो वर्ष के अंत में लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा बच्चों। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। सबसे पहले ए और बी जो है ये इनका ए बी और सी का अनुपात है। देखो यहाँ पे सी भी होगा, बाई चांस ये जो है ये छूट गया है क्वेश्चन में, यहाँ सी भी होगा। तो तीनों का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, ए बी और सी का 5:8:10 का। तो कहता है ए 4 माह बाद अपनी पूंजी को 20% से बढ़ा लेता है। तो देखो पहली बात तो मैं ये बता दूं, अगर ए और बी और सी का अगर रेशो आपका 5:8:10 का है तो 4 माह के बाद ए अपनी पूंजी को 20% से बढ़ा लेता है। तो इसका मतलब अगर पहले 5 का रेशो होगा तो शुरू के 4 माह तक तो 5 का रेशो ही होगा उसका। अब जो है उस 5 का 20% बढ़ा रहा है तो 120/100 हो जाएगा, तो ये 6/5 हो जाएगा। और ये बचे हुए कितने महीने के लिए है, ये साल भर का पूरा है। तो वर्ष के अंत में पूछ रहा है ना, तो साल भर का। तो 4 माह तो पहले वो 5 के रेशो में चलाएगा और अब वो बढ़ा देगा 20% तो पूंजी को। तो अब जो उसका बचा हुआ मंथ हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। अभी तक तो हमने ए के बारे में बात कर ली, अब हम बात करते हैं बी के बारे में। कहता है उसके 2 माह बाद बी अपनी पूंजी को 2:3 अनुपात में बढ़ा लेता है। अब एक बात बताओ, 4 माह बाद तुम्हारा इसका हो गया, ठीक है, और इसके बाद क्या कहता है 2 माह बाद बी अपनी पूंजी को 2:3 में बढ़ा लेता है। पहली बात तो बी की बात अगर मैं करूँ 8 का रेशो है और इसका मतलब ये हुआ कि शुरू के 6 महीने वो 8 के रेशो में ही वो लाभ पाएगा और बाद में वो 2:3 के अनुपात में बढ़ा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ इसी 8 के रेशो का अगर मैं 3/2 कर दूं तो उसका 2:3 में बढ़ जाएगा। और ये कितने महीने के लिए है, बचे हुए 6 महीने के लिए, क्योंकि शुरू के 6 महीने वो पहले लगा चुका है और बाद के 2 महीने ये हो गया। अगर मैं बात करता हूँ सी की, तो कहता क्या है कि उसके 3 माह बाद, मतलब अब 3 माह और बाद, तो 6 महीने तो पहले से ही हो चुके हैं, अब 3 महीने और बच गए, कम हो गए, तो आपको बस 9 महीने पूरे हो चुके हैं, बस 3 महीने के लिए ये पूंजी लगा रहा है। तो 3 महीने बाद जो है सी अपनी पूंजी का 2/5 भाग वापस ले लेता है। 1 सेकेंड, तो सी 2/5 भाग वापस ले लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, तो शुरू के 9 महीने, इसका मतलब उसने क्या किया होगा, वो 10 के अनुपात में उसने लगाया होगा। तो इस 10 का वो शुरू के 9 महीने लगाया होगा और अब जो है 9 महीने के बाद वो क्या करेगा, वो 2/5 भाग वापस ले लेगा। तो इसका मतलब इस 10 का जो है आपका 3/5 भाग, 10 गुणा 3/5, 10 का 3/5 भाग आपका बचा रहेगा, क्योंकि 2/5 तो निकाल चुका है। तो 3/5 इसका बचा रहेगा और ये कितने महीने के लिए बचा रहेगा, ओनली 3 महीने के लिए। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पे 2 तिहाई 6 हो जाएगा
और यहाँ पे 5 दूनी 10 हो जाएगा। हमको इनका रेशो को क्लियर कर देना है। तो देखो यहाँ पे 5 चौक 20 और यहाँ पे बचेगा 6 अट्ठे 48। 48 और 20 कितना होता है? 68 होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है कि 8 छीक 48 और यहाँ पे 8 तिहाई 24 और 24 तिहाई 72। ठीक है, तो ये हो जाएगा 72 का रेशो। और आगे बढ़ते हैं तो 1 सेकंड, ये 8 छीक 48 और 24 तिहाई 72। 72 में अभी 48 जुड़ेगा ना, ये तो प्लस है ना बीच में, तो 72 में अगर मैं 48 जोड़ दूं तो इसमें प्लस के 48 ही कर देता हूं, आगे चल के कर लेंगे क्लियर। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे देखो 2 बार में कट चुका है, तो ये हो जाएगा आपका 10 निमा 90 और ये हो जाएगा आपका 3 तिहाई 9 दूनी 18। तो 90 और 18 कितना होता है आपका? 108। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 8 2 10 का 0 और 7 4 11 और 1 12। 120 ये हो गया, 68 ये हो गया और 108 ये हो गया। तो अगर मैं इसको क्लियर कर दूं तो देखो इसको अभी हम और काट सकते हैं। तो इसको किस नंबर से काटे? तो 4 से काटा, 2 बचेगा, 4 7 28 और 4 तिहाई 12 0 हो जाएगा और 4 दूनी 8 4 7 28। तो 17:30:27 का रेशो इसका आ गया है, जो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।